सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ओमिक क्या होंगे। ओमिक आपके कंडक्टर्स होंगे, ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक का क्या मतलब है, ओम से कुछ समझ आ रहा है, ओम्स लॉ टाइप। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, जैसे इसका अपोजिट होगा नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। आपको ये पता होगा V इक्वल टू आई आर में कि जब हम V और I का ग्राफ बनाते हैं ओम्स लॉ में स्ट्रेट लाइन आता है। तो जो भी ओमिक कंडक्टर्स होंगे वो इस ग्राफ को फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये है, कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द ग्राफ इज ऑफ ओमिक कंडक्टर, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर V और I का ग्राफ ऐसा है जैसा ओम्स लॉ के अंदर होता है, स्ट्रेट लाइन है, तो हम बोलते हैं कि वो ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। बाकी कोई भी ग्राफ हो तो आपको क्या टिक लगाना है, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, दोज कंडक्टर्स व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज नॉन ओमिक कंडक्टर्स। इसके एग्जांपल हो गए तुम आपके डायोड, वॉल जंक्शन डायोड, है ना। ये सब जो डायोड पढ़ोगे, अब सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक है, सेमीकंडक्टर्स में पढ़ोगे। जो अगला हम चीज पढ़ रहे हैं वो है जैसे नॉन ओमिक कंडक्टर्स में क्या क्या ग्राफ पॉसिबल है। आपको हो सकता है, देखो इसके अलावा जो भी ग्राफ होगा ना, इसके अलावा पेपर में कोई भी ग्राफ आ गया वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स का है। सिंपल, इसको याद कर लो बस। जैसे आपका ऐसा ग्राफ हो गया, देखो ये लीनियर नहीं है, बाद में जाके कर्व हो रहा है। ये ऐसा ग्राफ हो गया आपका, नेक्स्ट बना रखा है मैंने ऐसा ग्राफ। ये सेमीकंडक्टर का होता है। बस मैं बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, बाकी आपको इतना याद नहीं रखना। बस ओमिक का याद रख लो, नॉन ओमिक का अपने आप याद हो जाएगा, उसको छोड़ के सारे। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कई बार ना हमसे क्या करते हैं, चलो ये बात तो ठीक है कि I और V का ग्राफ आपका लीनियर नहीं है तो नॉन ओमिक होगा, पर हमसे क्या बोल लेते हैं कि रेजिस्टेंस किसी पॉइंट पे मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये जीरो होगा। तो आपको कैसे लगाना है वो देखो। आपको अगर जैसे यहाँ पर दे रखा है आपका I और V में ग्राफ दे रखा है, किसमें, I और V में। तो जैसे ये I है, ये V है। आपको ये पता होगा किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ग्राफ में, किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ग्राफ में, तो किसकी वैल्यू देता है, स्लोप की। क्या किसकी देता है, स्लोप की। स्लोप होता है हमारा टेंजेंट tan थीटा। और हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे इसकी वैल्यू क्या होती है, dy बाय dx। ठीक है, dy बाय dx। तो आप देखोगे आपका dy क्या है, y पे क्या है I और x पे क्या है v, मतलब डी आई बाय dv। और आप जानते हो v इज इक्वल टू आई आर होता है। इसका मतलब क्या है, जो आपका I बाय v होगा वो 1 बाय आर के इक्वल होगा। मतलब डी आई बाय डी क्या होगा, 1 बाय आर। मतलब डी आई बाय डी वी 1 बाय आर आ गया आपको। अब आपको पता है कि अगर थीटा 90 से लेके 0 से लेके 90 के बीच में है, 0 से लेके 90 के बीच में है, तो डी आई बाय डी वी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि tan थीटा 0 से 90 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव। अगर tan थीटा पॉजिटिव तो मतलब 1 बाय आर पॉजिटिव, 1 बाय आर पॉजिटिव का मतलब आर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आपका थीटा 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो tan थीटा आएगा वो नेगेटिव होगा, है ना। और tan थीटा की वैल्यू क्या है, 1 बाय आर। तो इसका मतलब है 1 बाय आर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आर क्या होगा हमारा, नेगेटिव। तो इसी पे एक क्वेश्चन आया है, और एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर अ मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड इज शोन। नेगेटिव रेजिस्टेंस बताना, सेकंड बताना वेयर ओम्स लॉ इज फॉलोड। सॉरी, ये नहीं लिखा मैंने, वेयर ओम्स लॉ इज फॉलोड। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां पर होगा, देखो पॉइंट एक आपका डी से लेके ई तक, कहीं पर भी आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो यहां पर आप कहीं पर भी स्लोप ड्रॉ करो तो क्या ये 90 से ज्यादा नहीं आ रहा, 90 से ज्यादा आ रहा है ना, तो स्लोप क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव। तो इसकी वजह से आर क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन कौन सा रीजन है, डी से लेके ई तक। अब बोला वेयर ओम्स लॉ इज फॉलोड। ओम्स लॉ कब फॉलो करता है, जब वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप देखो यहां से लेके ए से बी तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो कौन सा रीजन है जहां पर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, ए से बी आपका वो रीजन है जहां पर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, फिर बी से सी वो रीजन है जहां पर आपका रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, फिर डी से ई वो रीजन है जहां आपका रेजिस्टेंस नेगेटिव है। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस।